Hello children. Today I am going to explain the chapter number 7, the clever crab. Okay. See children, uh, in this chapter I will explain the story. Okay. In this chapter you will come to know about three characters. First one is your crab, second one is your stork, and the third one is your fish. There are so many fish. Okay. And the plural of fish is fish. That's why I am saying fish. Fine. And one more thing I would like to say that I have already explained word meanings in the Google Meet class. ठीक है, वर्ड मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको क्लास में. सो टुडे आई मीन इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन ओनली स्टोरी. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड पुट योर फिंगर ऑन योर बुक व्हाइल आई एम रीडिंग. ठीक है, जब मैं पढ़ रही होंगी ना तो आप अपने अपने बुक पर फिंगर रखोगे और मेरे साथ साथ रीडिंग दोगे आप. ठीक है, मैं धीरे धीरे ही रीडिंग दूंगी, आपको भी रीडिंग देना है क्योंकि हमारा स्कूल तो खुला नहीं है ना, और स्कूल खुला नहीं है तो आपका 1 बाय 1 रीडिंग तो हो नहीं पा रही है. तो इसी के थ्रू मैं आपका रीडिंग करवाऊंगी. मैंने गूगल मीट क्लास पर भी करवाई ये चीज़ और मैं वीडियो में भी बोल रही हूँ आपको, आप मेरे साथ साथ रिपीट करोगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्टॉक नियर अ बिग पॉन्ड. द स्टॉक वुड कैच फिश फ्रॉम द पॉन्ड फॉर फूड. एक बार की बात है, क्या होता है कि एक स्टॉक है ना वो तालाब के पास रहता है. एक कोई स्टॉक है. ठीक है, देखो ये जो वाइट कलर की बुक में दिख रही है ना आपको एक बर्ड दिख रही है लंबी सी चोंच वाली, ये आपका स्टॉक है. और ये कहाँ रहता था? ये एक तालाब के पास रहता था, बड़ी सी तालाब है उसके पास. और ये क्या खाता था? फिश को, तालाब में से फिश पकड़ कर ये खाता था. एज टाइम वेंट बाई द स्टॉक ग्रू old and could no longer catch fish. He grew very thin and weak. One day he got an idea and started crying by the pond. क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये स्टॉक है ना बूढ़ा होता जाता है और ये वीक भी हो जाता है, कमज़ोर भी हो जाता है बूढ़े होने के कारण, और दुबला पतला भी हो जाता है. तो इसके कारण इससे क्या होती है, मछलियाँ पकड़ नहीं पा रहा था. और तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं एक प्लान करता हूँ. इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब मैं एक प्लान बनाता हूँ. और ये क्या करता है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग तालाब के पास बैठकर रोना शुरू कर देता है. देखो जो फिश है ना वो पूछते हैं वाई आर यू क्राइंग. तो फिश जो है वो कोई अगर रोता हुआ देखेगा तो ऑलरेडी ऑब्वियसली पूछेगा ही. तो पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो. तो स्टॉक बोलता है I have come to say goodbye, my friends. I am moving elsewhere. तो स्टॉक बोलता है कि मेरे दोस्तों मैं तुम लोगों को गुड बाय कहने आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ से कहीं और जा रहा हूँ. तो फिश पूछती है वाई, व्हाट इज़ द मैटर. तो ये जो फिश है ना वो ये लोग पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या बात है, मुझे बताओ. देन स्टॉक सेड माई फ्रेंड्स have just told me that this year there will be no rains and this pond will soon dry up. तो स्टॉक बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि इस बार बारिश नहीं होने वाली इस साल, जिसके कारण ये तालाब सूख जाएगा और इसलिए मैं इस तालाब को छोड़कर कहीं और जाना चाह रहा हूँ. और हाँ, वन मोर थिंग दैट दिस स्टॉक इज़ व्हाट, ही इज़ वेरी मच लायर बिकॉज ही वॉज प्लानिंग समथिंग. So at this time he is also telling lie. यहाँ पर वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है. ठीक है, so don't trust him. Now come to the page number 65. Fish together. What will happen to us then? We will die without water. तो फिश सारे एक साथ बोलते हैं तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो बिना पानी के मर जाएंगे. देखो स्टॉक क्या बोलता है, That is what has upset me. You are my friends. And I'm sorry that I might lose you, but I need to fly to the other pond across the hills. तो स्टॉक बोलता है यही तो बात है ना, इसी बात के कारण तो मैं उदास हूँ, मैं सैड हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो और मुझे क्या है, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मुझे तुम्हें खोना पड़ेगा. मैं तो उड़कर चला जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ कहाँ, दूसरे तालाब में तो चला जाऊँगा, बट तुम्हारा क्या होगा, मैं इस बात के लिए टेंशन में हूँ. कौन बोलता है, स्टॉक. फिश Go if you must, our friend, but do think of a way to save us. फिश बोलता है, फिश सारे बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुम तो जाओ, ज़रूर जाओ मेरे दोस्त,
बट हमारे बारे में भी कुछ सोच लो, कुछ ऐसा कोई तरकीब, कोई ऐसा कुछ आइडिया दे दो ताकि हम भी बच जाएं। स्टॉक फिर बोलता है आई हैव एन आइडिया बट विल यू टेक अ चांस। तो स्टॉक बोलता है मेरे पास तो एक आइडिया है, बट क्या तुम लोग उसे फॉलो करोगे, क्या मेरी बात मानोगे। फिश डू टेल अस योर आइडिया। तो मछलियाँ बोलती हैं हाँ, अपनी अपनी आइडिया तो बताओ। तो फिर स्टॉक बताता है, बोलता है वेल यू नीड टू ट्रस्ट मी। तो स्टॉक बोलता है ना कि हाँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। एंड वन मोर थिंग इज चिल्ड्रन, TRUST, इट विल बी ट्रस्ट नॉट ट्रूस्ट। ट्रूस्ट नहीं पढ़ोगे आप, यू विल रीड इट ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट मतलब भरोसा करना, टू हैव फेथ। तो स्टॉक बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फिश वी डू टेल अस योर प्लान। फिश बोलते हैं हाँ, हम लोग करते हैं भरोसा, तुम अपना प्लान तो बताओ। देन स्टॉक सेड आई कुड कैरी ईच वन ऑफ यू वन बाई वन अक्रॉस द हिल टू द अदर पॉइंट। तो स्टॉक बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक एक करके क्या करूँगा, पहाड़ी के उस पार जो दूसरा तालाब है वहाँ मैं तुम्हें ले जाऊँगा। द फिश वर अ लिटिल वरीड, दे न्यू दैट द स्टॉक कुड ईट देम बट दे वॉन्टेड टू सेव देयर लाइफ्स, देयरफॉर दे अग्रीड। तो ये जो फिश है ना, ये लोग थोड़ा चिंतित थे, थोड़ा टेंशन में तो थे ही। वरीड मतलब होता है टेंशन में होना थोड़ा, कि क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कहीं हमें खा ना जाए। बट इनके पास कोई, उनको लगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है अपने आप को बचाने का, इसकी बातों को मानना ही पड़ेगा। फिर देखो क्या होता है, देयर वॉज ऑल्सो अ विटी क्रैब हु लिव्ड इन द पॉन्ड बट ही डिड नॉट ट्रस्ट द स्टॉक। तो उसी तालाब में एक क्या था, एक चालाक, विटी मतलब होता है क्लेवर, ठीक है। एक बहुत ही बुद्धिमान चालाक क्रैब रहता है, ठीक है। देखो ये क्रैब है, आपको इस पिक्चर में दिख रही है ग्रीन ग्रीन ऐसे एक है, तो वो आपका ये क्रैब है। देखो बाकी 3 फिश हैं और एक स्टॉक है, ठीक है। ये क्रैब है, ये स्टॉक है, मैं दिखाती हूँ। देखो बेट, देखो ये जो वाइट वाला है ये आपका ये स्टॉक है, ठीक है। और ये तो फिश आप देख ही रहे हो, फिश यहाँ, एक यहाँ भी फिश है, और ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये आपका क्रैब है, ठीक है। ये क्या है, क्रैब, फाइन। देखो फिर क्या होता है कि ये जो एक तालाब, उसी तालाब में एक है ना बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही तेज़ चालाक क्रैब भी रहता है, जो मैंने अभी दिखाया पिक्चर में आपको। तो वो इस पर ट्रस्ट नहीं करता, किस पर, स्टॉक पर, क्योंकि वो जानता है ये स्टॉक ना बहुत ही झूठा है और ये हमें छोड़ेगा नहीं, उसे पता था ये झूठ बोल रहा है, इसकी कोई प्लानिंग है। तो ये क्रैब है ना बाकी फिश को बोलता है, लिसन फिश, द स्टॉक मे नॉट बी टेलिंग द ट्रूथ, लेट अस स्टे हियर एंड सी वेदर द पॉन्ड एक्चुअली स्टार्ट्स ड्राइंग अप। तो ये क्रैब बोलता है कि सारी फिश को कि मछलियाँ हमारी, मेरी बात सुनो, सारी मछलियों को बोलता है वो कि हो सकता है कि जो स्टॉक है वो झूठ बोल रहा हो, क्यों ना हम यहाँ रुक कर देखते हैं ना कि वाकई में ये तालाब सूखता भी है या नहीं, या फिर ये अवाइन झूठ बोल रहा है। देखो क्या होता है, फिर बाकी मछलियाँ रुकती भी है या नहीं। कम टू द पेज नंबर 66, फर्स्ट पैराग्राफ। फिश वी डू नॉट विश टू डाई, the stock is trying to help us. If you do not wish to come, you can stay here alone. ALONE, it will be alone, ठीक है। इसे क्या पढ़ोगे, alone। तो फिश जो मछलियाँ बोलती हैं हाँ, you can stay here alone. The next day onwards the stock began, देखो began क्या है, begin का past form है बेटा, ठीक है। began to carry the fish across the mountain. Soon the pond was empty of all the fish. empty मतलब होता खाली, ठीक है। तो मछलियाँ बोलती हैं कि हमें मरने का कोई शौक़ नहीं है, तुम्हें अगर जो हम ये स्टॉक जो है वो हमारी मदद कर रहा है, और अगर तुम इसकी मदद नहीं लेना चाहते हो, तुम नहीं हमारे साथ आना चाहते हो, तो तुम यहाँ अकेले रुको, कोई बात नहीं। तो फिर क्या होता है, कल होकर क्या होता है कि जो स्टॉक है ना वो सबको, सारी मछलियों को एक एक करके दूसरे पहाड़ की तरफ ले जाता है, दूसरे तालाब में। और इस तरह से क्या होता है, जो तालाब है वो खाली हो जाता है, मछलियों के बिना तो खाली हो गया, सारी मछलियाँ चली गई, बस जो क्रैब है ना वो बच जाता अकेला। स्टॉक टू द क्रैब, फिर स्टॉक है ना अब क्रैब के पास आता है, सारी मछलियों को ले जाता है वो, और अब बोलता है कि क्रैब तुम्हारी बारी है। देखो क्या बोलता है, योर फ्रेंड्स आर ऑल वेटिंग ऑन द अदर साइड,
And today I too shall leave this place. Do let me take you across to the other pond. तो स्टॉक बोलता है क्रैब से कि देखो सारी फ्रेंड तुम्हारी चली गई हैं, सारी मछलियाँ, तुम्हारी चांस है, तुम्हारी बारी है, तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि तुम्हारे जो सारे फ्रेंड्स हैं ना वो उधर वेट कर रहे हैं, ठीक है। और आज तो मैं भी छोड़ के जाने वाला हूँ, तो चलना है तो जल्दी से चलो मेरे साथ, मुझे अपने साथ ले जाने दो क्योंकि आज मैं भी चला जाऊँगा। देखो, द क्रैब डिड नॉट ट्रस्ट द स्टॉक बट सीइंग नो अदर वे आउट ही अग्रीड। ओके बट डू बी केयरफुल सेड द क्रैब। ये जो क्रैब है ना वो बोलता है, वो क्या है ना कि वो ट्रस्ट नहीं करता स्टॉक पे, बट उसके पास कोई चांस भी नहीं था, कोई ऑप्शन भी नहीं था। कहता है कि अब मुझे भी जाना ही पड़ेगा लगता है। बट वो ये जो क्या बोलते हैं स्टॉक है ना, उसे जब ले जाने लगता है तो बोलता है क्रैब से कि हाँ थोड़ा ध्यान से रहना, मतलब अच्छे से पकड़ लेना, ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से पकड़ कर, सॉरी क्रैब बोलता है ना क्रैब बोलता है स्टॉक को कि हाँ लेकिन तुम ध्यान से मुझे ले जाना, ठीक है, अच्छे से पकड़ लेना मुझे, और मतलब कि मुझे गिरा मत देना, होता ना कि हाँ ऐसे ना कि आप मुझे कहीं छोड़ दो, ये मुझे अच्छे से ले जाना। तो देखो, वाइल दे वर फ्लाइंग द क्रैब स्पॉटेड फिश बोन्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द हिल। SPOTTED स्पॉटेड, ठीक है। तो जब ये जा रहे थे, ये लोग रास्ते में थे, फिश और क्रैब और स्टॉक, तो ये देखते हैं ना, ये देखता है क्रैब की सारी मछलियों की जो हड्डियाँ हैं, मतलब कि जो कांटे होते हैं मछलियों में, वो क्या थे, वो बिखरे हुए थे रोड पर, मतलब कि पहाड़ी के पास ज़मीन पर बिखरे हुए थे। ही सून रियलाइज्ड दैट द ग्रीडी स्टॉक हैड किल्ड all his friends. He quickly dug his pincers into the stork's neck and did not let go till the stork started bleeding. तो इससे पता चल जाता है क्रैब को कि अरे ये ना मुझे बुद्धू बना रहा है, ये जो लालची है ना, ये स्टॉक बहुत बड़ा लालची है, और इसने क्या किया, सारी मछलियों को बहाने से खा गया, ये एक एक करके ले जाकर खा गया है, सबको मार दिया मेरे फ्रेंड्स को, अब ये मुझे भी मार देगा। वो क्या करता है, फटाक से एक आइडिया सोचता है और अपने जो पिंसर्स है, देखो मैंने पिंसर्स बताया था आपको स्टोरी में, क्रैब के कौन से पिंसर्स है। देखो ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ग्रीन वाला है ना, ये तो क्रैब है आपका, ठीक है। और ये जो उसकी हाथ है ना, हाथ की तरह दिख रहे हैं, वेट, ये देखो, ये और ये पिंसर्स, ओके, ये है आपके, लिख पाऊंगी, नहीं लिखा रहा है, चलो समझ लो पिंसर से है। तो यही पिंसर से, जिससे वो क्या करता है, स्टॉक को क्या करता है, मतलब उसे चुभा देता है, ठीक है, उसके गर्दन में वो पोक कर देता है, और जैसे ही वो चुभता है ना, तो उसके गर्दन से क्या होती है, ब्लीडिंग आनी शुरू होती है स्टॉक के गर्दन से। और ये क्रैब तब तक नहीं छोड़ता, उसे चुभाता ही रहता है जब तक कि वो मर ना जाए स्टॉक। और जब वो फिर देखो क्या होता है, फिर वो क्रैब मर जाता है, और क्या, जब उसे वो चुभता रहता है तो ब्लीडिंग होती है, वो मर जाता है। फिर देखो क्रैब क्रैब सो दिस इज़ हाउ यू रिपेयर द ट्रस्ट माई फ्रेंड्स प्लेस्ड इन यू, सॉरी हाँ प्लेस्ड इन यू, नाउ यू टू शैल सफ़र। और ये जब क्रैब ये चीज़ कर रहा था ना, तो पता वो क्या बोलता साथ में कि तुमने मेरे दोस्तों को ये दिया, उनके ट्रस्ट के बदले तुमने उसे ये वापस किया, मतलब कि ट्रस्ट के बदले तुमने धोखा दे दिया उसे, तो तुम भी यही डिज़र्व करते हो, तुमको भी जैसे तुमने उनको मारा है वैसे तुम भी ये चीज़ डिज़र्व करते हो, तुम्हें भी मरना चाहिए, तुम भी इस चीज़ से तड़पो। कौन बोलता है, क्रैब बोलता है किसे, स्टॉक को। द क्रूएल स्टॉक डाइड एंड द विटी क्रैब लिव्ड टू टेल दिस टेल टू अदर्स। और उसके बाद ये जो जो क्रूअल जो क्रूर सा जो स्टॉक था ना, बदमाश वाला, वो क्या होता है, मर जाता है। और इस तरह से ये जो चालाक था ये क्रैब, देखो स्टॉक के लिए क्रूअल यूज़ किया एडजेक्टिव, और क्रैब के लिए विटी, मतलब कि क्लेवर। और ये जो चालाक क्रैब था ना, वो फिर रहता है ये स्टोरी बताने के लिए दूसरों को। बेटा देखो यहाँ पे एक चीज़ है, आप देखो टेल टेल, TELL टेल, TALE टेल, ये होमोफोन्स है, ठीक है, दोनों की साउंड सेम निकल रही है, बट इनकी जो मीनिंग और स्पेलिंग है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान दोगे आप, पढ़ने में सेम है, रीडिंग जब आप साउंड इसका निकालोगे तो सेम निकलेगा, टेल टेल, बट इसके जो मीनिंग से वो अलग है, देखो दिख रहा है, स्पेलिंग्स अलग हैं, ठीक है। सो
ये आपके होमोफोन्स हो गए। सो दिस वॉज अर स्टोरी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।